तो हम भी रहे चाय, आप भी पी लीजिए। रेडी हो गए हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। और धीरे बोल, और धीरे। ये देखो, ये हमेशा मेरे को डांटती रहती हैं, कभी कुछ हमेशा डांटती हैं। देखा, बोलना भैया दोनों बोलो कितना धीरे बोल रहे हैं। तो मुझे जुकाम हो चुका है, और क्या कहते हैं, भैया कह रहे हैं आज की वो अपना कैंप दिखाएंगे आप सबको। ठीक है, आज हम भैया का कैंप दिखाएंगे आप सबको, और बाकी का आप देख लेना। हम अपनी तुलसी जी गमले में लगा रहे हैं वाले तो हमारी तुलसी जी फाइनली लग चुकी हैं इस गमले में। हाँ, वैसे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। देखते हैं आज का व्लॉग कामनी कैसा बना। मैं कपड़े धो रही हूँ, काफ़ी सारे हो गए थे। तो मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ और क्लास लेने जा रही हूँ। आज दी ने मेरे को जिम्मेदारी दी है कि आज का सारा व्लॉग मैं ही बनाऊँगी, तो फिर आपके लिए स्पेशल बोरिंग व्लॉग आने वाला है। तो फिर क्लास से आके मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। जय प्रभुपाद आत्मावाना, जय प्रभुपाद भक्त श्रेष्ठा, जय प्रभुपाद महानुभावा, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। शुरू तो बोलो। मैं आ गई हूँ क्लास से आप सभी के सामने। तो अब मैं खाना खाऊंगी। वैसे मुझे भूख तो लग नहीं रही है, पर फिर पता है ना, वही मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्लास के टाइम पे ही मुझे भूख लगती है, नींद आती है, तो एक रोटी खा लेती हूँ। आप सब भी खा लीजिए, फिर हम आपको कंप्यूटर क्लास की जाते टाइम मिलेंगे, फिर वहाँ से आने के बाद। ठीक है, खाऊँ ना खाऊँ? अरे मैं सोचूं एक ऐसे छोटी सी रोटी लेके ऐसे रोल बना के खा लेते हैं, ताकि भूख ना लगे ना। वैसे मेरा मन, हम निकल गए हैं अपनी कंप्यूटर क्लास के लिए। वैसे हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास के पास, बिल्कुल पास ही में, से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट ही लगते हैं। तो ब्लॉग अब स्टार्ट किया। निकलते हुए मेरे को याद आया ब्लॉग बनाना है। वैसे याद रहता है यार। पढ़ाकू बच्चा पढ़ता पढ़ता रोड पर। रोड पे भी पढ़ते पढ़ते चल गए। देखिए कितने पढ़ाकू बच्ची हैं ये। एक मिनट, चलते हैं इनके साइड में। कहाँ पढ़त हो लाली? ये शॉर्टकट की याद करत हैं। और सर हमारी क्लास लगावाते हैं जाके। मैं घुसी और सर हंसे और मेरी क्लास लगना स्टार्ट। सर की फेवरेट स्टूडेंट हूँ लगता है। पहुँच गए हम। क्लास में आते इतराना स्टार्ट इनका, और मेरी शिकायतें भी शुरू हुई। हमारी डेकोरेशन ख़राब होने वाली है, ख़राब सी हो रही है, निकल के गिर रही है। सर अभी बिज़ी हैं, फ़ोन पर उड़ती अपने सिस्टम पर बैठ चुकी हैं। तो हम क्लास से वापस आ चुके हैं, हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और ये दी मुझे हमेशा
तो मैंने परसों के व्लॉग में आप सभी लोगों से क्वेश्चन किया था राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था या नहीं। तो कल के व्लॉग में आंसर नहीं किया, आज के में कर देते हैं। वैसे सागर समर आनंद ने ऑलरेडी कमेंट में आंसर किया था, आप लोगों ने पढ़ा हो तो राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वालों को किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था। तो तब वहाँ पर कृष्ण जी ने जो ग्वाले वहाँ खुद का विस्तार करके सभी ग्वाले वहाँ पर बिठाए थे। उन अपना विस्तार थे वो कृष्ण जी के, जो भी वहाँ पे ग्वाले थे वो कृष्ण जी ही थे। तो उस समय गोपियों का विवाह जो हुआ था वो भी कृष्ण जी से हुआ था, और हमारी राधा रानी का विवाह भी कृष्ण जी से हुआ था। और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े थे, वो उनके पृष्ठ बने थे। तो राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह इस तरीके से हुआ था। लेकिन वो स्वयं भगवान हैं, उनको विवाह की आवश्यकता नहीं होती है। राधा जी जो है वो कृष्ण जी की ही शक्ति हैं, तो उनको इस विवाह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका विवाह हुआ था। जैसे सूरज को अपनी रोशनी से विवाह करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी प्रकार वो भी आपस में वैसे ही हैं। और जब कृष्ण जी गोकुल में थे, वृंदावन में थे, तब वो राधा रानी कृष्ण जी के साथ राधा रानी थी। जब वो द्वारका में जैसे गए, वहाँ पे कृष्ण जी थे, लेकिन द्वारका वाले एक राजा थे। उसी प्रकार द्वारका में जो रुक्मणी थी वो स्वयं राधा रानी थी। जैसे राम के साथ सीता हैं, जब कृष्ण जी राम बने तो जो हमारी राधा रानी थी वो सीता बनी। जब वो विष्णु थे तब वो हमारी लक्ष्मी जी बनी। तो इसी प्रकार इनका इस तरीके का रिश्ता है। और जो राधा रानी का विवाह इस लीला में हुआ था, उनका जो अभिमन्यु के साथ जो विवाह हुआ था, अर्जुन के पुत्र वाले अभिमन्यु नहीं, राधा रानी के जो पुत्र अभिमन्यु थे। अरे सॉरी मैंने गलती से राधा रानी का पुत्र बोल दिया। पुत्र ने राधा रानी जी के जो पति थे वो भी कृष्ण जी के ही विस्तार थे। तो उनका विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ था। और ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है बताने में, क्योंकि बोरी इसका पैर चाट रहा है। बताने दी, आई थिंक मैंने इतना डिटेल में बता दिया, इतना आपको लोगों को समझ आ चुका होगा। तो राधा रानी कृष्ण जी अलग नहीं थे, सेम ही थे। जैसे हम खुद से विवाह नहीं करते हैं, ऐसे उनका भी भौतिक जगत में नहीं हुआ था, लेकिन उनका ब्रह्मा जी ने बंदी गृह में विवाह कराया था। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आज का व्लॉग इतना ही, यहीं पर एंड करते हैं। और आज का जो व्लॉग है वो सारा कामनी ने बनाया है, एडिटिंग भी कामनी करेगी, उम्मीद तो इतनी ही है अभी। तो 1-2 दिन के लिए ब्लॉग की सारी जिम्मेदारी कामनी के हाथ में है। मैं जा रही हूँ कहीं, कहाँ जा रही हूँ वो वहाँ का व्लॉग आपको मिलेगा, तभी आपको बताया जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। सरप्राइज। तो अब लगभग 2 दिन जो है नेक्स्ट आने वाले हैं, कामनी ही सारा व्लॉग बनाएगी, हैंडल करेगी, अपलोड करेगी सब। तो आज का व्लॉग इतना ही। टाटा। पहले ही बता देना इस व्लॉग में कि मैंने ठीक बनाया कि नहीं, अगर ना लगे तो पहले बता देना, फिर हम कैंसिल करेंगे। ओके। आज मैंने इसका थोड़ा टेस्ट लिया अपने सामने कि ये कैसे, इसको थोड़ा याद दिलाया कि व्लॉग बनाना है, तेरी जिम्मेदारी है। आज का व्लॉग आज का मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, बस ये आपको थोड़ा बहुत बताया है, बस इसको याद दिलाते रहा है। आई होप ये अच्छे से हैंडल करे सभी। तो अब फाइनली आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हरी बोल। हरी बोल।